guys, welcome back my channel and myself Chanchal Bhatia and today we are doing study about plant। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट के बारे में। प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे आवर ग्रीन फ्रेंड, आवर ग्रीन अर्थ। जी हाँ, आज बच्चों हम क्लास 4th की साइंस की बुक का 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं वैसे तो, बट ये जो है टॉपिक हमारे जनरली सभी साइंस की क्लास, साइंस के सब्जेक्ट में सभी क्लासों में आता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये इसमें दो कैरेक्टर दिए हुए हैं, एक है क्रॉक्स और एक है मिली। क्रॉक्स कह रहे हैं मिली को कि हमें जो हमारी ये अर्थ है, हमारा जो ये प्लानेट है, इस पर सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल चीज़ जो है वो है फ्लावर और प्लांट मेरे हिसाब से तो। और जो वो मिली हैं वो मिली बोल रही हैं बिल्कुल ये हमारे अर्थ पे सबसे ब्यूटीफुल चीज़ें हैं दो, और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। अब वो यूज़फुल कैसे हैं वो क्रॉक्स उनसे पूछ रहे हैं, तो उनको मिली कह रही हैं क्योंकि ये हमें फूड भी देते हैं और हमें ऑक्सीजन भी देते हैं फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, तो अब हम आगे इसी में डिटेल में डिस्कस करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। हम सबको फूड किस लिए चाहिए होता है? रहने के लिए और ग्रो करने के लिए, जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। द फूड वी ईट कम फ्रॉम प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फूड कहाँ से आता है हमारे पास? प्लांट से, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। प्लांट आर ओनली द लिविंग बीइंग दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड। एक प्लांट ही ऐसा लिविंग बीइंग होता है इस अर्थ पे जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो एनिमल तो नहीं बनाते बट ह्यूमन तो हैं, वो तो अपने आप अपना फूड बनाते हैं। जी हाँ, ह्यूमन बनाते हैं अपने फूड, पर हमें भी पकाने के लिए कहाँ से मिलता है? प्लांट से। हमें प्लांट से ही मिलता है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, तभी तो हम लोग उनको रॉ वेजिटेबल्स मिलती हैं तो हम उनको बेक करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर दे ऑल कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो जो हमारे प्लांट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स। हाउ डू लीव मेक फूड। अब वो फूड लीव्स जो हैं फूड कैसे बनाती है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड टेक इन द लीव्स। जो ये फूड बनाती है ये सब कहाँ बनाती है? लीव्स पर। टू मेक फूड अ प्लांट नीड वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट को फूड बनाने के लिए किन तीन ज़रूरतों की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एक हो गया आपका वाटर, नेक्स्ट सनलाइट और नेक्स्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इसके लिए बहुत ही नेसेसरी होते हैं प्लांट्स को फूड अपना बनाने के लिए। द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कैरी दैम टू द लीव्स। तो रूट जो होती है वो क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और मिनरल फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से क्या करती है? मिनरल्स को लेती है। एंड द स्टेम कैरी देम द लीव्स, और जो स्टेम्स होती है वो फिर उसको लीव्स तक पहुंचाती है। देखो मैं आपको ये थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। ये हो गई हमारी रूट्स। ठीक है, ये हो गई हमारी रूट्स, और ये हो गई हमारी स्टेम। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टेम। ठीक है, तो क्या करती हैं, और ये हो गई इन स्टेम्स पे हमारी हो गई लीव्स। ठीक है, तो क्या करती हैं ये रूट्स? क्या करती है? पहले तो सबसे पहले वाटर को एब्जॉर्व कर लेती हैं, फिर उसके बाद जो भी हमारा फूड जो होता है वो फिर वाटर को पहले तो रूट से एब्जॉर्व कर लेती हैं, ये सब ऑब्जर्व कर लेती है स्टेम से। ठीक है, और रूट से एब्जॉर्व कर लेते हैं स्टेम वाटर को, और फिर लीव्स तक लीव्स को क्या मिल जाता है? मिनरल मिल जाता है। और सॉइल से नीचे जो सॉइल होती है उससे क्या है? ये मिनरल्स भी ले लेती हैं, और मिनरल्स लेती हैं तो ये लीव्स तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से प्लांट क्या है? ग्रो करता है। ठीक है, तो अब आगे इसमें है द पिगमेंट क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है? ये देखो, हम एक बार फिर से पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। ये है हमारी ये देखो, ये जैसे एक प्लांट का हमें पिक्चर दिया हुआ, ये तो हो गई हमारी रूट्स। ठीक है, ये हो गई रूट्स, और यहाँ पर क्या है? ये सॉइल है, और इसमें सॉइल में क्या है? पानी दिया हुआ है। ठीक है, और ये है हमारी स्टेम। ठीक है, ये हमारी स्टेम्स जा रही है, और स्टेम्स पे क्या है? लीव्स है।
तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये जो रूट्स होती है हमारी, जो रूट्स होती हैं, ये रूट से क्या है स्टेम तक वाटर जाता है, वाटर मिनरल जाता है, और स्टेम से जाने के बाद वो लीव्स तक जाता है। तो इस तरह से लीव्स क्या है लीव्स क्या ग्रो कर पाती हैं, प्लांट ग्रो कर पाता है और वो अपना फूड भी बेक कर पाती हैं। द पिगमेंट क्लोरोफिल ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन। तो जो ये क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कैसे होता है, पिगमेंट कैसे बनता है, सन की प्रेजेंट में बनता है, सन से ये एनर्जी लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स थ्रू टिनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या सन से क्या ये क्लोरोफिल लेता है, एनर्जी मिलती है इसको, और फिर क्या होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है लीव्स में, तो लीव्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है तो जो इसका सरफेस एरिया होता है लीव्स का, उस पर छोटे छोटे जो ऐसे, ये देखो ये हमारी एक लीव्स है, ठीक है। इस लीव्स पे जब आप ये लीव्स है, ठीक है, और ये ऐसे छोटे छोटे जो दाने होते हैं ना, आपने कभी देखे हो ध्यान से, तो इनको अपन बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा क्या होते हैं, लीव्स की सरफेस एरिया पर होते हैं। द टर्म फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो ये फोटोसिंथेसिस हमारा वर्ड है, ये कहाँ से आया है, ग्रीक से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है हमारा, ये कहाँ से आया है, ग्रीक से। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टुगेदर। कहने का मतलब है कि यानी कि साथ में करना, साथ में करना कैसे, सन की जब सनलाइट और रिक्वायर्ड, जब सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट को वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो उससे क्या होता है, वो अपना फूड बनाता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में जब वो प्लांट को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल जाती हैं, तो इससे क्या होता है, प्लांट अपना फूड बनाता है। फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फूड किस में कौन से फॉर्म में बन जाता है, फूड ग्लूकोज के फॉर्म में। टाइप ऑफ शुगर, ठीक है, जैसे शुगर के जो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के दो टाइप होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड द ऑक्सीजन गैस इज़ रिलीज थ्रू द स्टोमेटा। ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं किससे, ये स्टोमेटा के थ्रू। पहले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं ये, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। व्हाट हैपन टू द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। जब वो प्लांट अपना फूड बेक करते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। जब वो फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ शुगर, जब शुगर के फॉर्म में फूड प्लांट अपना फूड बेक करते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में, उसके स्टेप्स के बारे में हम जानेंगे। सम ऑफ फूड इज़ यूज्ड बाय द प्लांट फॉर एनर्जी। कुछ जो फूड है वो प्लांट किस लिए बनाते हैं, अपनी एनर्जी के लिए। और सम ऑफ फूड इज़ यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट सेल। और कुछ फूड वो किस लिए बनाते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, और आउट ऑफ वॉर्न आउट सेल, और अपने सेल्स को रिपेयर करने के लिए। कोई भी जैसे टहनी टूट गई है या कुछ भी है, डैमेज हो गया है, तो उसको रिपेयर करने के लिए, प्लांट की ग्रोथ करने के लिए फूड अपना बनाते हैं। और फूड इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर कॉल्ड स्टार्च। जो फूड, जो रेस्ट इज़ स्टोर्ड, सॉरी, जो इसके अंदर फूड जो स्टोर, जो हमारा फूड बेक होता है वो स्टोर होता है, वो कौन से फॉर्म में होता है, स्टार्च में होता है। शुगर किस में होता है, स्टार्च में। शुगर इज़ स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीव, स्टेम, फ्रूट, रूट एंड फ्लावर। जो इसके शुगर के जो ये जो शुगर स्टोर करती है, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं प्लांट के कौन से पार्ट में स्टोर होती है ये शुगर। एक तो स्टेम हो गया आपका, स्टेम, फ्रूट, रूट एंड फ्लावर। वी ईट दिस पार्ट ऑफ फूड। और इन सब पार्ट्स को हम खाते हैं। फ्लावर को, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके हम फ्लावर भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, रूट्स भी खाई जाती है, स्टेम भी खाई जाती है, सब इन सब में शुगर अवेलेबल होता है। एक थोड़ा सा हमारा ये पॉइंट दे रखा है, टिप दे रखी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द रेड एंड ब्लू। क्लोरोफिल जो होता है वो रेड और ब्लू कलर का होता है। लाइट एंड रिफ्लेक्ट
द ग्रीन लाइट। और जब उस पर लाइट का रिफ्लेक्शन बनता है तो वो किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का। जब सनलाइट आती है ना, सनलाइट, सन की जो रेज होती हैं उससे वो रेड और ब्लू कलर को लेता है ना, और उससे कौन सा कलर बनता है, ग्रीन कलर बनता है। दैट इज़ वाई लीव्स अपीयर ग्रीन कलर, इसलिए जो लीव्स का कलर वो ग्रीन हो जाता है। लेता तो ये रेड और ब्लू कलर है, लेकिन वो रेड और ब्लू कलर, लेकिन वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है हमारी लीव्स का कलर ग्रीन होता है हमारी। और एक ये और आपको टिप दी हुई है, जब आप बनाना लेने जाते हो अनराइप यानी कि कच्चा बनाना जब हम लेने जाते हैं तो वो कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। और उसके बाद जब हम उसको जब, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जब वो राइप हो जाता है यानी कि जब वो पक जाता है, क्लोरोफिल ब्रेक हो जाता है उसमें, तो वो कौन से कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। जनरली आप लीव्स ही देख लो, लीव्स जब प्लांट पर होती हैं, प्लांट के साथ अटैच होती हैं तो वो ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन जब वो कभी सूखने लग जाती है तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाती है, येलो कलर में। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल की क्वांटिटी कम हो जाती है धीरे धीरे। अब हम आगे बात करते हैं पार्ट ऑफ लीव्स। अब लीव्स के पार्ट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि लीव्स के पार्ट कौन से होते हैं, क्या होता है उनमें। अ लीफ हैज़ अ फॉलोइंग पार्ट। सबसे पहले आता है आपका स्टाक। अटैच ऑफ द लीफ टू द स्टेम, ये होता है हमारा स्टाक पार्ट, ठीक है। ये क्या होता है, लीफ से अटैच होता है, ये हमारी लीफ से, और इससे क्या है, ये अटैच है, ठीक है। लीफ ब्लेड it is the flat part of the leaf, it is broad on the some, narrow in some। ये देखो, ये जो इसका पार्ट होता है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया होता है, ये होता है लीफ ब्लेड, है ना। ये नैरो भी होता है हमारा, और नैरो भी होता है, और शार्प भी होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम वेन्स के बारे में। वेन्स कैसी होती हैं इसकी, वेन्स कौन सी होती हैं, वेन्स होती हैं इसकी, वेन्स होती हैं, वन मेन वेन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ, मैनी साइड वेन अराइज फ्रॉम इट। ये देखिए, ये होती हैं इसकी वेन, वन तो सेंटर में हो गई और कुछ होती हैं साइडों में, ये होती हैं इसकी वेन्स। और ये क्या करती हैं, कैरी वाटर एंड मिनरल और वाटर को लीव्स तक लाती हैं, और थ्रो आउट द लीव एंड कैरी प्रिपेयर फूड, जिससे क्या करते हैं, ये अपना फूड क्या बना पाती हैं लीव्स, फ्रॉम द लीव एंड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेम। ये स्टेम के डिफरेंट पार्ट्स में भी होती हैं ये वेन्स इसकी, ठीक है। क्या करती हैं, ये वाटर और मिनरल को लीव्स तक लाती हैं, इससे क्या होता है, फिर लीव्स जो हैं प्लांट का अपना फूड बना पाती हैं। अब बात करते हैं मेन हम स्टोमेटा। व्हाट इज़ स्टोमेटा? स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। ये देखिए, इसके लोअर सरफेस पर होता है, ये लोअर सरफेस पे, ठीक है, ये यहाँ पर, ये इस जगह पे, ये जो ऐसे छोटे छोटे दाने, ये देखो आपको ये पिक्चर में दिखाया भी हुआ है, ये होते हैं इनके स्टोमेटा। आर द प्रेजेंट इन ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैस। ये क्या करते हैं, गैस को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ये काम करते हैं स्टोमेटा, लीव्स के स्टोमेटा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, इसी चैप्टर में आगे चलते हैं बच्चों। आगे है इसमें आपका अनयूजुअल प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि अनयूजुअल होते हैं, यानी कि जो कि हमारे जनरली प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे फूड बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो अनयूजुअल होते हैं। अब कौन से हैं अनयूजुअल, उनमें होते हैं जैसे आपके मोल्ड हो गया और मशरूम, ठीक है। सम नॉन ग्रीन प्लांट लाइक मोल्ड एंड मशरूम। कुछ मोल्ड और मशरूम प्लांट होते हैं जो कि नॉन ग्रीन नहीं होते हैं। डू नॉट मेक देयर फूड, जो कि अपना फूड नहीं बनाते हैं। एज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल। और ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं, डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट दूसरे सड़ गए हैं, गल गए हैं, या फिर एनिमल, उनसे अपना ये फूड लेते हैं।
अब उसमें कौन से होते हैं, जैसे हो गया आपका कैक्टस। कैक्टस अगर आपने देखा हो तो ये देखो, ये जैसे आपको हमें कैक्टस का पिक्चर दिया हुआ है, ये है इसकी स्पाइन यानी कि हड्डी, एकदम सीधा स्ट्रेट होता है ये, ठीक है, ये कर्व में नहीं होता है, स्ट्रेट होता है। तो मेक फूड इन अ ग्रीन फ्लैशी स्टेम, ये जो इसकी फ्लैशी यानी कि ये इसकी गुदगुदी, जो ये इसकी लेयर होती है, ये होती है गुदगुदी, इसको बोलते हैं फ्लैशी स्टेम। एज देयर लीव आर रिड्यूस टू स्पाइन, इसमें क्या होता है, ये जो इसकी स्पाइन होती है इसमें क्या होता है, ये फ्लैशी लीव्स होती हैं, स्पाइन होते हैं, स्पाइन यानी कांटे, इसके ऊपर क्या होते हैं, कांटे होते हैं। और उन कांटों में क्या होता है कि उन कांटों में क्या है, वो ये लॉन्ग टाइम तक, एक्चुअली क्या है, ये राजस्थान जैसे एरिया में होता है जहाँ पे वाटर की कमी होती है। तो जो इसके स्पाइन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्व कर लेते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जिससे क्या है, इनको वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं, ये वाटर को एब्जॉर्व कर लेते हैं। जब भी इन्हें रिक्वायरमेंट होती है तो ये अपनी स्पाइन से वाटर को ले लेते हैं और उससे क्या है, ये ग्रो कर लेते हैं, अपना फूड बना लेते हैं। वाटर लॉसेस बिकॉज दे आर नो स्टोमेटा ऑन स्पाइन, क्योंकि इनके पास क्या है, स्टोमेटा नहीं होता है, ठीक है। सम प्लांट लाइक कोरोटोन हैव नॉन ग्रीन डार्क रेड, कुछ और भी प्लांट होते हैं जैसे कोरोटोन हो गया, उसमें भी क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता है, इनका रेड पिगमेंट होता है, जो कि इनका, जिससे क्या है, इनका ग्रीन कलर हो जाता है। दे कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को लेकर जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, एवरी फ्लो इन एन लिविंग एनर्जी, द सन इन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जी हाँ, हमारी जो ये अर्थ है ना, इसमें एक अर्थ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारा है सन, यानी कि एक सन ही है जो कि हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑल लिविंग थिंग के लिए, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, सभी के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो होता है हमारा सन, ठीक है। द सन एनर्जी थ्रो अ फूड चेन, सन से हमें एनर्जी मिलती है जिससे क्या हमारा फूड चेन बनती है, ठीक है। ग्रीन प्लांट ट्रैप सन एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मेक फूड, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं और उससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और उससे क्या वो अपना फूड बनाते हैं। अब बात करते हैं हार्बीवियस। हार्बीवियस ईट ग्रीन प्लांट, हार्बीवियस जो प्लांट वो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट को खाते हैं। और कार्निवोरस क्या करते हैं, हार्निवोरस को खाते हैं। हैंस देयर इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी, इस तरह से एनर्जी का फ्लो चलता है। इन द फॉर्म ऑफ फूड इन अ फूड चेन, इस तरह से वो अपना फूड चेन लेते हैं। कार्निवोरस खाते हैं आपके ग्रीन प्लांट और जो कार्निवोरस है वो खाते हैं हमारे हार्निवोरस को, और इस तरह से ये इनका फूड चेन चलता है और जिससे इन्हें एनर्जी मिलती है। ये देखो जैसे हमें पिक्चर में दिखाया हुआ है, प्लांट मेक फूड यूजिंग सोलर, प्लांट क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी ले रहे हैं जिससे वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और ये फिर इन प्लांट्स को कौन खा रहा है, हार्निवोरस, और इन हार्निवोरस एनिमल को कौन खा रहा है, हमारे कार्निवोरस एनिमल। तो इस तरह से ये हमारा प्रोसेस जो है चलता है। अब बात करते हैं हम, प्लांट एंड एनिमल आर इंडिपेंडेंट, जो प्लांट और एनिमल हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। प्लांट एंड एनिमल आर इंडिपेंडेंट ऑन द ईच फॉर देयर सर्वाइवल, प्लांट और एनिमल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, चाहे वो शेल्टर के लिए हो चाहे वो फूड के लिए हो। प्लांट आर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, प्लांट क्या करते हैं, सोर्स होते हैं ऑक्सीजन का, और फूड किसके लिए बनाते हैं, एनिमल के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए। एनिमल एंड ह्यूमन आर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट, एनिमल और जो ह्यूमन होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और प्लांट से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है।
और जिससे फोटोसिंथेसिस होता है और देयर इज सडन इंक्रीज नंबर ऑफ एनिमल ऑन द अर्थ प्लांट विद नॉट एबल टू सप्लाई इनफ फूड एंड ऑक्सीजन फॉर। अच्छा, तो अगर क्या होगा कि अगर प्लांट बहुत ज़्यादा एनिमल हो गए तो प्लांट भी क्या है बहुत ज़्यादा वो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, फूड नहीं बना पाएंगे अपना। और अगर इनकी क्वांटिटी एनिमल्स की डिक्रीज़ हो गई, यदि एनिमल्स की जो नंबर हैं वो कम हो गए तो प्लांट्स क्या है ऑक्सीजन जो है रिलीज़ कर पाएंगे, अपना फूड बना पाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएंगे। तो आपका बच्चों ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ में आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि हम और भी बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू गाइज़।